हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में इसके फ्रैक्शन पार्ट्स को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे डेसिमल। डेसिमल पे कुछ हमने कर लिए थे और आज आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं डेसिमल। तो डेसिमल में हमने आपको बता दिया था कि डेसिमल को हम प्लेस वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में। फिर हमने आपको ये बताया था कि डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू चार्ट था वो भी हमने आपको बता दिया था कि किस तरह से हम डेसिमल को क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू में रखते हैं। ठीक है, आज इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने कन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई थी, आपको बताई थी कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो एक बार आपको थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। यहाँ पर आपने सबसे बड़ी यूनिट आपकी होती है जब हम मीटर में लेते हैं किसी चीज को, जब आप नापते हो। ठीक है, आप किसी कपड़े को ले लीजिए तो उस कपड़े को आप किस में मापते हो, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में हम लेंगे तो पहला आपका जो आता है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, देन आपका डेकामीटर। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। देन आपका डेसीमीटर आता है, फिर आपका आता है सेंटीमीटर और लास्ट में सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीमीटर आती है। ठीक है, और आप इसको कॉपी भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूछूंगी कि आप किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जय निरंजनपुर, बेटा आप कॉपी ले लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है आपका किलोमीटर, देन आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको कन्वर्जन किस तरह से करना होता है, आपको मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरह से हम इसका कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका हेक्टोमीटर, यानी कि 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, देन अगर आप किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे 10 से। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर आपको दिया हुआ है और आपको डेकामीटर में उसे कन्वर्ट करना हो, आप एक टेबल से सारे यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको समझना है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे, चाहे आप कोई भी क्लास के हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को, तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं। ठीक है, पर आप पहले इसको सुन लीजिए। अब हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर को किसमें हमें कन्वर्ट करना है, किसमें? डेकामीटर में। तो देखिए 10 और 10, 10 और 10 कितना हो गया, देखिए किलोमीटर और डेकामीटर में कितने का डिस्टेंस है, कितनी की दूरी है, 10 और 10, तो 10 10 की 100, यानी कि 10 10 है 100। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 डेकामीटर। ठीक है, साथ साथ आप इसको लिखेंगे भी। ठीक है, डेकामीटर। अब देखिए हमने क्या किया, किलोमीटर से हेक्टामीटर पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हेक्टामीटर को हम डेकामीटर पर ले जाएंगे तो फिर 10 से, अगेन हम इस डेकामीटर से मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, यानी आपने फॉर्मूला आपकी बुक में देखा होगा, वहां तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला दिया था। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आप जो ग्राम की यूनिट है, आप लीटर की यूनिट है, सारे कन्वर्जन को आप सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और लिखिए भी। ठीक है, आगे आपको बहुत काम आएगा, क्वेश्चन आपके चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक, अब देखिए
देखिए हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए कितने 10 हैं, 1 2 3, तो 3 10 आपके यहाँ पर आगे हैं, यानी कि आप क्या करेंगे 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, अब देखिए 3 10 यानी कि 3 0 हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा है तो आप सीधे 0 गिन लीजिए, 1 2 और 3, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यानी कि क्या हो जाता है 1000 मीटर, और ये फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। बट हमें सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं रखना है, हमें तो सब चीज समझना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, अगेन हम मीटर को जब डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो साथ साथ आप लिखेंगे बेटा इसको। अब देखिए आप कोई सा भी कर दीजिए, यहाँ से किसी भी यूनिट को आप, किसी भी बड़ी यूनिट को आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, आप यहाँ से 10 को देखिए उसको मल्टीप्लाई करके उसको इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू, अब हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको देखेंगे 1 2 3, तो 30 यानी कि 1000, यानी हमें क्या करना है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, कन्वर्जन कर रहे हैं हम यूनिट्स का, किसका किलोमीटर का हेक्टोमीटर में। अगर हमें हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेक्टोमीटर और मीटर के बीच में कितने का डिस्टेंस है 1 और 2, यानी कि 100 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, अब ये आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 100 हेक्टोमीटर, तो ये आ जाएगा 100 हेक्टोमीटर मीटर, ये मीटर आएगा क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये मीटर। तो यानी आप यहाँ से क्या समझे, आप किसी भी यूनिट्स को, किसी बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज आपका घर में क्या काम रहेगा, आप इस टेबल को बनाइए, ठीक है। इस टेबल को आप बनाइए यहाँ से इस तरह से, आप किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट कीजिए, डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में आप कन्वर्ट कीजिए, खुद से कीजिए और आराम से हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे टेंस को गिनने हैं, कितने 10 हैं, ठीक है। तो जितने भी उनके बीच में डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से डेकामीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं अगर ये पूछा जाए, तो आपने काम क्या करना है, देखिए डेकामीटर और मिलीमीटर में कितने का डिस्टेंस है 1 2 3 4, अब आप क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 और 4, बस यही काम करना है आपको, मिलीमीटर, और इसको हम 1 से करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने बेटा, अगर कॉपी कर लिया तो आप हाथ खड़े कीजिए, जिससे मैं इसको इरेज करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि ये तो था बड़ी यूनिट्स को आप छोटे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हो। अब हमें क्या काम करना है, दो काम हम यहाँ से कर सकते हैं, एक तो हमें बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, सेकंड हमें क्या करना है, अब इस मिलीमीटर को किलोमीटर में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देखना है, क्योंकि हम डेसिमल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यही हमें यहाँ पर करना है कि मिलीमीटर को कैसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को हम कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक है, और अब हम देखेंगे इसका रिवर्स हम करेंगे कि ये तो हमने कर दिया किलोमीटर को हेक्टामीटर में, मीटर में, डेकामीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है, और ये काम आप होमवर्क में करेंगे घर पे, ठीक है, सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। चलिए
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। देखिए हमने बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट अगर आपको करना है, ठीक है, और यहाँ से हेक्टोमीटर को डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब देखिए हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिलीमीटर आपकी सबसे छोटी यूनिट है, तो मिलीमीटर अगर देखिए 1 मिलीमीटर, तो देखिए क्या काम करेंगे हम, यहाँ हम डिवाइड करेंगे, इससे 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/10 क्या, सेंटीमीटर। काम क्या करेंगे आप यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, 1/10 से। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/10 सेंटीमीटर। अब ये तो 1 का था, अगर मुझे 4 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ 1 था तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 1/10 से। अगर यहाँ पर 4 है तो हम क्या करेंगे, फिर हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर, यानी 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, आपको आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, यूनिट्स में, क्योंकि ये आपको ग्राम में भी काम आएगा और लीटर में भी आपको यही सेम चीज करनी है। तो बस आपने अगर मीटर की यूनिट्स को इस तरह से, यहाँ आप ग्राम में क्या लिखेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। लीटर में आप क्या करेंगे, किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो यही काम आपका सब में चलता रहेगा। ठीक है, तो आप एक चीज को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर दिया है। हमने क्या किया, 1/, हमने यहाँ देखा कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितने का डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 10 का, तो 1/10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। अब हमें इस मिलीमीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे, 1 मिलीमीटर, अब इसको हमें करना है डेसी में, तो डेसी में देखिए 2 10 का आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 10 का यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100 डेसीलीटर, डेसीमीटर, तो यहाँ पर डेसीमीटर भी है। ठीक है, क्योंकि मीटर को हम चल रहे हैं, मीटर को लेके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/100 डेसीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आप किसी को भी कीजिए, यहाँ से मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए कितने का डिफरेंस है, कितने का आपका यहाँ पर डिवाइड है, 10 10 और 10, यानी कि 310 का, तो यानी 1000। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, मीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1/10, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 3 टाइम आएगा, तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, और ये मीटर आएगा, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 1/1000 मीटर। ठीक है, और अगर यहाँ पर 1 की जगह कोई और होता है, कोई और नंबर, अगर यहाँ पर 5 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप यहाँ 1 की जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 करके, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/1000। ठीक है, और यही आपका आंसर है।
अब इसी यूनिट्स को हम इस मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। इस मिलीमीटर को या मीटर को, पहले हम मिलीमीटर को कर लेते हैं, 1 मिलीमीटर, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ठीक है, तो देखिए हम मिलीमीटर किसी भी यूनिट्स को हम कर सकते हैं। अब आप देखिए मिलीमीटर और किलोमीटर के बीच में कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी आप क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ से आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन, ठीक है, 10 लाख अपॉन ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसी को, इस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ चल रहे हैं डेसिमल को लेके, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद आपके 3 नंबर आने, डेसिमल से आपके पहले क्या आने चाहिए, 3 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 0.00, या फिर इसको यहाँ लिखेंगे, इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन, यहाँ कर दीजिए 1 अपॉन 1000। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 0 पॉइंट, कितने जीरो है 1 2 3, तो 1 और 2 और एक नंबर आपके पास ऊपर है, तो ये आ जाएगा आपका किसमें, मीटर में। तो इसको आप डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जितने जीरो हैं डेसिमल के बाद उतने नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। ठीक है, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में एक ही नंबर है, यानी कि हमें डेसिमल के बाद 6 नंबर बनाने के लिए 5 जीरो लेने पड़ेंगे। ठीक है, और डेसिमल से पहले भी हम क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 1 तो आपका है ही, तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, सीआईसी निरंजनपुर, बेटा माइक ले लीजिए, कोई बच्चा, कोई भी बच्चा माइक लेके आप बात करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका, मॉर्निंग, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। बेटा आपको समझ में आया, जी। अच्छा, आपको 1 अपॉन 100 को आप डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करना आया आपको, 0.001 0.001 ऐसे। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो है। ठीक है, और कभी भी हम पॉइंट को ऐसे नहीं लिखते हैं, पॉइंट के आगे अगर जीरो रख दीजिए आप। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर आ गए हैं, और मैंने आपको क्या कहा कि आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद उतने नंबर आने चाहिए जितने नंबर आपके पास, जितने आपके पास जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर तो हमारे पास पहले था ही, ये तो डेसिमल की बात आएगा ही, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.01। ठीक है, 0.01। ओके, आप कभी भी डेसिमल को आप सीधे पॉइंट नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे 0.0 लगा लीजिए आप आगे से। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, चलिए, ये है 1/10, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 0.1। वेरी गुड बेटा, सिद्धार्थ है आपका नाम।
सिद्धार्थ। ठीक है सिद्धार्थ, आपने अच्छा आंसर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो डेसिमल को हम देखिए, ध्यान दीजिए, जितने आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो होंगे उतने डेसिमल के बाद आपके पास नंबर होने। अब आपको क्या देखना है कि ऊपर आपके पास कितने नंबर है। जितने नंबर आपके पास हैं उतने तो काउंट कीजिए आप, वो तो आएंगे ही, उसके आगे से आप जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे सिद्धार्थ? आप किसी और को दे दीजिए माइक, आप बैठ जाइए, किसी और को माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए। नाम क्या है बच्चे आपका? माय नेम इज वर्षा। वर्षा। वर्षा, हम 1 हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इस टेबल के माध्यम से या इसकी सहायता से आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे थे, छोटे यूनिट्स को जब बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे 10-10 का। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? इस टेबल से आपको कहीं लर्न नहीं करना है, आपको इस टेबल को बस ऐसे देखना है कि फर्स्ट नंबर पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इस तरह से आता है। और कन्वर्जन जब हम बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो डिवीजन होता है 10 का। और फिर आपको देखना है डिफरेंस कितना है दो नंबर के बीच में, दो यूनिट्स के बीच में कितने का डिस्टेंस है। तो यहाँ आप देखिए हेक्टोमीटर और किलोमीटर में कितने का डिस्टेंस है। देखिए यहाँ हेक्टोमीटर से हम जा रहे हैं किलोमीटर की तरफ, कितने 10 से आप डिवाइड करेंगे इसको? नहीं समझ में आया आपको? 1/10। 1/10, वेरी गुड। देखिए 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/10 से, और ये आ जाएगा किलोमीटर। तो इसको आगे 1 से करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो 1/10 किलोमीटर। और 1/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो हमें डेसिमल में आना चाहिए। 0.1। 0.1, वेरी गुड वर्षा, 0.1 किलोमीटर। बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए आपने होमवर्क में क्या काम करना है, आज आपने सारे यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। पहले आप बड़ी यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में और किलोमीटर में। फिर आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को आप डेसीमीटर में करेंगे, फिर मीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, किलोमीटर में। कल की क्लास में मैं आपको इस पर क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, जो जो बच्चे करेंगे तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट करके रखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।